किसान भी आए हुए हैं, अयोध्या की जनता, टोटल अयोध्या की जनता है और 1 लाख वोट से वोट पड़ने पार्टी नहीं, बाबा योगी जी पैसा देकर बुलाते हैं पार्टी को। यहाँ लोग अपनी इच्छा से आए हुए हैं। और कल योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ था, उसमें पैसा देकर लोगों को बुलवाया गया, डीजल बुलवाए, पेट्रोल भरवाए, तब लोग आए उनके पार्टी में। क्या ये पैसे वाली भीड़ नहीं है, ये अखिलेश भैया के समर्थन में तो चलने वाली भीड़ है। जीत रहे हैं, पवन पांडे जीत रहे हैं 50,000 वोटों से। अयोध्या में राम के नाम पर बहुत लूटे हैं बीजेपी के नेताओं ने, उनके ऊपर बुलडोजर माननीय श्री अखिलेश यादव जी चलाएंगे। ये बेरोजगारी और जो है महंगाई के खिलाफ लोग जनता सड़क पर खड़ी है और योगी को यहाँ से भगा देना चाहते हैं। जनसभा की भीड़ जो है ये कोई चैनल नहीं दिखाएगा, चाहे वो आज तक का बड़े से बड़ा चैनल हो, इसको नहीं दिखाएगा कि जनता परिवर्तन चाहती है। ये खूनी सरकार है, ये ठोकों की नीति पे चलती है। मथुरा जीत लिया, आज अयोध्या जीत लिया, अब काशी जीतने की बारी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और अयोध्या में आज अखिलेश यादव की रथ यात्रा हो रही है। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें कि किस तरह से पूरा अयोध्या आज लाल हो गया है। जिस लाल टोपी को प्रधानमंत्री रेड अलर्ट बनाते हैं, जिस लाल टोपी को योगी आदित्यनाथ गुंडों की टोपी बताते हैं, उस लाल टोपी से आज धर्म नगरी, राम की नगरी अयोध्या लाल हो गई है। ये देखिए, ये पूरे लाल झंडे, लाल टोपी और लाल रथ पे सवार अखिलेश यादव आप पीछे देख सकते हैं। अखिलेश यादव की जो रैली है, इसके बहुत कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। और अयोध्या में इस तरह की भीड़, इस तरह के क्राउड, इस तरह से जनता का उनका स्वागत करना भी बहुत कुछ संदेश दे रहा है। ये संदेश क्या है, ये समझने की जरूरत है। साथ ही साथ ये भी समझने की जरूरत है कि जिस अयोध्या को लेकर ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, उस अयोध्या में आज अखिलेश की रैली में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं कि रास्ते पर देखिए पांव रखने की जगह नहीं है। यह अखिलेश यादव की रैली है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये वही अयोध्या है जिसके नाम पर भाजपा सबसे ज्यादा राजनीति करती है, लेकिन अयोध्या ने अखिलेश यादव के साथ जाकर ये जवाब दे दिया है। आप ये देखिए, संजीत दिखाइए, ये अखिलेश यादव की रथ यात्रा है। इसी रथ में अखिलेश यादव सवार हैं, उनकी कैमरा की टीम है। और ये देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी पीछे तक, और जहां तक नजर आपकी जाएगी आगे तक, वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग हैं। छत पर लोग खड़े हैं। अखिलेश, अभी मैं जिस छत पर खड़ा हूं, यहाँ पर भी देखिए अखिलेश यादव के समर्थक खड़े हैं, हाथों में सपा का झंडा लिए। ये देखिए, ये क्राउड देखिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये वही अयोध्या है जिसके नाम पर भाजपा इतने दावे कर रही थी? क्या अयोध्या ने अपना संदेश दे दिया है? अयोध्या का ये संदेश कितना मायने रखता है, ये भी बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये है कि अब उत्तर प्रदेश में 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण की वोटिंग परसों है और उसके पहले इतनी बड़ी तादाद में लोग अखिलेश यादव के समर्थन में आ रहे हैं, रामनगरी में आ रहे हैं, तो इसके मायने बड़े हो सकते हैं। अब हम लोग नीचे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला, पैदल चलते लोग, बाइक, जो जैसे बन पड़ रहा वैसे अयोध्या में अखिलेश यादव की इस रथ यात्रा में शामिल हुआ है। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। उनमें से आप कहां से आए हैं? अयोध्या विधानसभा। कैसे ही? जी हम लोग अयोध्या से हैं। अयोध्या से, बिल्कुल अयोध्या से। अब इस बार अयोध्या से योगी आदित्यनाथ इतने बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से भीड़ जुटी है, इसका संदेश क्या दिख रहा है? पवन पांडे ने इतनी मेहनत की है अयोध्या में, लगातार किसान, व्यापारी सबके की लड़ाई लड़ी है। 1 लाख वोटों से इसमें व्यापारी भी हैं, किसान भी आए हुए हैं, अयोध्या की जनता, टोटल अयोध्या की जनता है और 1 लाख वोट से पवन पांडे पार्टी नहीं, बाबा योगी जी पैसा देकर बुलाते हैं पार्टी को। यहाँ लोग अपनी इच्छा से आए हुए हैं। यहाँ लोग इच्छा से आए हुए हैं। लोग अपनी और कल योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ था, उसमें पैसा देकर लोगों को बुलवाया गया, डीजल बुलवाए, पेट्रोल भरवाए, तब लोग आए उनके पार्टी में। क्या दावा कर रहे हैं आप? कैसे? मैं वहीं रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मेरे बगल में है भाई। हाँ, मैं वहीं बगल में रहता हूँ। ये इनका दावा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। ये पवन कुमार जी का दावा है
कि भारतीय जनता पार्टी की जो कल योगी आदित्यनाथ की रैली हुई थी, इच्छा से आया हुआ है, कोई पैसे नहीं आया है। पैसे कितना पेट्रोल का पैसा? कोई पैसा भी नहीं, कोई नहीं, कोई पैसा देकर बुलाया गया हो, सब अपनी इच्छा से आए हैं, अखिलेश भैया के लिए सब अपनी इच्छा से आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सब अपनी इच्छा से। बोलिए आप लोग, ये अखिलेश यादव के समर्थक है, आगे बढ़ते रहिए, ये जोश है। आप भी अयोध्या से ही हैं? जी अयोध्या से ही हैं। क्या नाम है आपका? मनीष तो इस यादव। बार किसका साथ है? क्या आप रैली में खाली आए हैं कि वोट भी देंगे? वोट भी देंगे। हम कट्टर समाजवादी हैं, कट्टर समाजवादी। कट्टर समाजवादी हैं। जी। बहुत बार ऐसा होता है, भीड़ तो रैली में आ जाती लेकिन भीड़ नहीं देती। ऐसा ही है, ये पैसे वाली भीड़ नहीं है, ये अखिलेश भैया के समर्थन में जो चलने वाली भीड़ है वो भीड़ अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए आप 10 मार्च को चिलम बुझा देंगे, 10 मार्च को चिलम बुझा देंगे हम लोग। किसकी चिलम बुझा देंगे? जो चिलम पीता होगा। चिलम बुझेगी या गर्मी निकलेगी? गर्मी, हम तो भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं, जो गर्मी निकाल रहा है आप उनसे बात करिए, हम भर्ती की बात करते हैं। हम समाजवादी लोग भर्ती की बात करते हैं, गर्मी की नहीं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप इस रैली में आए हैं, रैली में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन क्या वोट देंगे अखिलेश? सब देंगे, सब अपने इच्छा से आए हुए हैं। आप वोट देंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जीत रहे हैं, पवन पांडे जीत रहे हैं 50,000 वोटों से। 50,000 वोटों से तेज नारायण जी यहाँ से विधायक बन रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। वेद गुप्ता 5 साल क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। 50,000 वोट से, 50,000 वोटों से तेज नारायण जिंदाबाद। बाबा को इस बार हम लोग मठ बना के ही भेजेंगे, मठ में भेजेंगे। देखिए अयोध्या के ही रहने वाले हैं। हाँ, अयोध्या के रहने वाले हैं, ग्राम प्रधान है। जिस तरह हम लोग के ऊपर शोषण कर रही है बीजेपी सरकार, बुलडोजर से डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं है बुलडोजर से। हम लोग चोरी नहीं किए हैं। अयोध्या में राम के नाम पर बहुत लूटे हैं बीजेपी के नेताओं ने, उनके ऊपर बुलडोजर माननीय श्री अखिलेश यादव जी चलाएंगे। ये देखिए इनका दावा है कि अयोध्या में राम के नाम पर बहुत लूट हुई है। तो ये है, आप क्राउड देखिए किस तरह से लोग आज बीजेपी और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के लिए संदेश है। शायद अयोध्या कुछ और कहना चाह रहा है, शायद अयोध्या इस राम के नाम पर वोट मांगने वालों से ऊब गया है। शायद इस बार अयोध्या कुछ और चाहता है। अयोध्या राम के नाम पे राजनीति से ऊब रहा है। अयोध्या नहीं चाहता कि धर्म को राजनीति में लाया जाए, और उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में समर्थक आए हुए हैं। सोचिए जिस अयोध्या को लेकर पूरे मतलब बीजेपी की राजनीति में बीजेपी का जो पहचान मिली, राजनीति में जो बीजेपी का वर्चस्व बढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी अयोध्या के नाम से हुआ। लेकिन आज अयोध्या कुछ और संकेत दे रहा है, तो इसके मायने निकाले जा सकते हैं, बड़े मायने हो सकते हैं। ये देखिए, आप क्राउड देखिए, ये छत पर देखिए कैसे लोग खड़े हैं। ये कोई आम लोग नहीं है, अयोध्या के लोग हैं। इसका मतलब क्या है, इस संदेश को समझिए। हाथों में समाजवादी झंडा और छत पर खड़े होने की जगह नहीं। इसका क्या मतलब है? बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान सब खड़े हैं। तो ये सारे संदेश स्पष्ट हो रहे हैं। आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं? अयोध्या विधानसभा। अयोध्या से? हाँ, ये बेरोजगारी और जो है महंगाई के खिलाफ लोग जनता सड़क पर खड़ी है, और योगी को यहाँ से भगा देना चाहते हैं। उनको मंदिर में अपना घंटा बजाना चाहिए। राजनीति करने क्यों आते हैं उनको, जब कुछ पता नहीं है राजनीति का। और जब ये सब लोग कह रहे हैं कि योगी जी को मंदिर में घंटा बजाना चाहिए, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। इसीलिए अयोध्या के लोग ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ से योगी जी को उखाड़ फेंकना है। तो ये सारे दावे क्या सच साबित होंगे? ये जो भीड़ है क्या ये वोट में कन्वर्ट होगी? और अगर ये जो भीड़ आज सड़कों पर है ये वोट में कन्वर्ट होती है तो बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत जाएगी। लेकिन मसला यही है कि ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो, ये वोट में कन्वर्ट होगी तभी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। भीड़ से तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से निकल रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में भी कन्वर्ट होना चाहिए। आइए और कुछ दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जिस तरह की रैली हो रही है धर्मनगरी में, ऐसी रैली शायद पहले नहीं हुई थी कभी समाजवादी पार्टी की। लेकिन इस बार जनता सड़क पर है। जनता इसलिए सड़क पर है क्योंकि ये चुनाव जनता बनाम भाजपा का हो रहा है। एक तरफ भाजपा की नीतियां हैं तो दूसरी तरफ
जनता है। तो ये जनता बनाम भाजपा के चुनाव में ये रैली है, इसीलिए जनता इतनी बड़ी संख्या में आ रही है। और अयोध्या में, जिस अयोध्या के नाम पर पूरे देश में चुनावी रैलियां की जाती हैं, पूरे देश में हिंदुओं से वोट मांगा जाता है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगा जाता है, कभी हिजाब के नाम पे वोट मांगा जाता है, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के नाम पे वोट मांगा जाता है। तो क्या उन सारी बातों का ये जवाब है? क्या उन सारे मुद्दों का ये जवाब है? क्या जनता के अंदर जो जनता के कोर मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, वो मुद्दे बीजेपी की हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर भारी पड़ रहे हैं? क्या जनता के कोर इशू बीजेपी के राम मंदिर और राम के पॉलिटिक्स पर भारी पड़ रहे हैं? रामलला की धरती से, धर्म नगरी से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो निष्कर्ष तो निकलने चाहिए और चुनावी आकलन भी होना चाहिए, गणित भी लगाया जाना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या में लोग उस समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, जिस समाजवादी पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त पार्टी है। बीजेपी ये लगातार इल्जाम लगाती रहती है कि वो नमाजवादी पार्टी है। तो क्या अयोध्या ने जिस आरोप को बीजेपी लगाती है उस आरोप को नकार दिया है? आपका क्या नाम है? साइकिल जीत रही है, पूरे 4 फेज में साइकिल मतलब बहुत फुल स्पीड के साथ आ रही है, 5वां फेज भी और 6ठे 7वें फेज में बहुत पूर्ण बहुमत के साथ सपा की सरकार बन रही है। अयोध्या से क्या मैसेज है साइकिल के लिए? अयोध्या का विकास करेगा, विकास रोजगार पे ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती है। विकास, रोजगार, छात्र, नौजवान, किसान, सबका भला होगा इस पार्टी में। अयोध्या वालों को धर्म की राजनीति से ऊब गई है क्या? विकास नहीं, भगवान राम सबके हैं, कोई मतलब विशेष किसी पार्टी के नहीं है, सबके भगवान राम है, सब मतलब धर्म में विश्वास करते हैं। अयोध्या की इस वक्त परेशानी क्या है? इस समय सब बेरोजगारी बढ़ी हुई है, यहाँ के लोग परेशान हैं। ये धंधा कारोबार इनके आने से हर हफ्ते ये तो अयोध्या में आके पड़े रहते हैं, हर हफ्ते आके यहाँ पड़े रहते हैं, सील रहता है यहाँ, न कारोबार है, न सब आदमी ठप पड़ा हुआ है। तो ये क्या गुस्सा है अयोध्या के लोगों का जो इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं? क्या सरकार के खिलाफ ये गुस्सा है, आक्रोश है? हाँ, सरकार या अखिलेश की सरकार बननी चाहिए इसमें। अखिलेश की बननी चाहिए? अखिलेश की, योगी की नहीं बननी? नहीं, योगी की नहीं। के खिलाफ आक्रोश है, झूठी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। अयोध्या की जनता इस झूठी सरकार को पहचान गई है और इस बार समाजवादी पार्टी को एक नया चेहरा के रूप में लाना चाहती है और संपूर्ण अयोध्या के विकास के साथ साथ और नौजवानों का रोजगार के हित में कार्य करेगी। जय अखिलेश, जय अखिलेश। देखिए, अयोध्या का संदेश साफ है। आपके यहाँ का क्या संदेश है? बाकी रैली में भीड़ जुटना, लोगों के दावे करना, ये सब कुछ पता चलेगा 10 मार्च को, क्योंकि रिजल्ट 10 मार्च को आना है। सप्ताह 10 मार्च बाद में है। आप ये जनसभा की भीड़ जो है, ये कोई चैनल नहीं दिखाएगा, चाहे वो आज तक का बड़े से बड़ा चैनल हो, इसको नहीं दिखाएगा कि जनता परिवर्तन चाहती है। आज आप जो सच्चाई है, अयोध्या की सच्चाई दिखाइए। अभी आज मैं दिल्ली से आया हूँ, ये बैग देखिए, घर भी नहीं गया, मेरा सुल्तानपुर गांव पड़ता है, लेकिन मैं सीधे यहाँ पर आया हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाने आया हूँ। और परिवर्तन चाहते हैं हम लोग, प्रदेश का विकास चाहते हैं। 5 साल में क्या किया बाबा जी ने? बहुत कुछ कहा जा रहा है कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सारे झूठे वादे हैं। अभी मैं सुबह से अयोध्या में घूम रहा हूँ, एक जगह गया, एक गली में क्या डेवलपमेंट मुझे दिखा, आप दिखाइए ना चारों तरफ क्या है, ऐसा क्या? ये जो अंजना ओम कश्यप और ये बैठ के वहाँ दिखाती हैं कि राम राज आ गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेसिक बुनियादी वर्क अगर कोई करता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कोई करता है, तो समाजवादी सरकार के अलावा कोई सरकार नहीं करती है। आप दिल्ली से सुल्तानपुर आए, सुल्तानपुर से आप दिल्ली न जाके इस रैली में आ गए? मैं सुल्तानपुर गया ही नहीं, मैं लखनऊ से मेरा ट्रेन थी मेरी, सीधे मैं वहाँ ना जाके सीधे यहाँ आया हूँ। जैसे मुझे पता चला कि कार्यक्रम यहाँ लग रहा है, मैं सीधे यहाँ आ गया। हाँ जी, आक्रोश। यस, क्योंकि परिवर्तन करेंगे और 10 मार्च तक हम यहीं डटे रहेंगे और 7 चरण का चुनाव कराने के बाद ही अब दिल्ली जाएंगे। ये देखिए इनका संकल्प। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ और मैं संविधान की रक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट की रक्षा के लिए और देश के गरीब, मजदूर और किसानों की रक्षा के लिए मैं अपना सब काम धाम धंधा सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ। 10 मार्च से पहले मैं नहीं जाने वाला हूँ। ये सरकार क्यों हटाना चाहते हैं आप? मतलब बीजेपी को आप हर जिले की हर विधानसभा, ये खूनी सरकार है, ये खूनी सरकार है,
एक ठोकों की नीति पे चलती है। कौन सी ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें 4-5 पॉलिटिकल मर्डर ना हुए हों? आप बताइए, आप पूर्वांचल के हर जिले में जाकर देखिए, सरकार चलती है ऐसे? प्रशासन सरकार चलाएगा? योगी जी इसको तो अपनी उपलब्धि बताते हैं। उपलब्धि बताते हैं योगी जी, प्रशासन के माध्यम से सरकार चला रहे हैं। क्या उपलब्धि है योगी जी की? कह रहे हैं इसे ठोकने से बदमाश अपराध यूपी छोड़कर भाग गया। कितने भगा दिए? कितने? हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो आप? मंदिर मस्जिद की राजनीति करके आप सरकार चलाओगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलवामा कांड की जांच करवाई आपने? रिजल्ट आया आपके सामने? क्यों नहीं करवाया आपने? बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान 1 साल तक बैठे रहे, आपने उनकी बात नहीं सुनी। लास्ट में वो बिल वापस हुए, 700 किसानों की मौत हो गई। आप मुझे बताएं, उन 700 किसानों के मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा जिम्मेदारी? 300+ सीट जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और कहीं कोई डाउट नहीं है बहुमत से सरकार आएगी। डाउट नहीं है। झूठी सरकार को यहाँ से खात्मा करना है। अयोध्या ने अपना मैसेज दे दिया है। एक बात आपको बता दें, मथुरा जीत लिया, आज अयोध्या जीत लिया, अब काशी जीतने की बारी है। जय अखिलेश, जय समाजवाद। ये यादव दिखाएंगे काशी को जीत करके धर्म की रक्षा, धर्म के स्थापना के लिए अखिलेश जी आगे बढ़ चुके हैं। एक मिनट। तो ये है अयोध्या का संदेश। अयोध्या ने मैसेज दे दिया है। 10 मार्च को पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है। तब तक आप बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, अयोध्या, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।